اور دوسرا ईरान ने बोला कि हम तैयार हैं, पहले से ज्यादा हम तैयार हैं, ईरान की स्टेटमेंट ये आई है। और दूसरा आपको बताएं कि ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि ईरान के न्यू प्रपोजल के बाद ईरान पर हमले के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अंदर की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हुकूमतों रुपए पे खत्म होने का मतलब पता क्या होता है? हुकूमत पे खत्म हो जाता है, मैनेजमेंट पे खत्म हो जाता है। अब आप गोल्ड बाय कर लेते हैं, बस 11 तक देखिए ना, 11 तक पानी का शुगल है, उसके बाद नया शुगल शुरू होगा। प्रॉपर ये जो फौजें उतारने की बातें करता था ना, उस पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं। 4 मई 2026 और आज पीर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, जिस पर बात करनी है। और जो खबरें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो उसामा साहब की प्रेडिक्शन पिछले 2-3 महीने से वो देते आ रहे हैं। रेगुलर बेस पे आपको तारीखें भी बताई, चीजें भी बता रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये कमेंट आप स्क्रीन पे देखें। ये एक साहब है, इन्होंने कमेंट किया कि मैंने गोल्ड उसामा साहब के कहने पे लिया था और अब मुझे लगता है कि मेरे पास उतने पैसे हो गए हैं कि मैं अब अपना घर बना सकता हूं। आपको याद होगा पिछले साल ये उसामा साहब की ये कैलकुलेशन थी। अच्छा, ये साहब एक नहीं है, और भी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यही कमेंट किया है और उनका शुक्रिया कि आप लोगों को फायदा तो हुआ, और उसामा अली साहब का भी शुक्रिया उन लोगों की तरफ से कि जिनको ये फायदा होने जा रहा है, जिन्होंने उसामा साहब की बात मानी। आज पूछेंगे कि गोल्ड क्या लेना चाहिए अभी भी मजीद, कि अभी रुक जाएं, क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो खबर है उस पर बात करेंगे। ट्रंप ने बोला है कि जो जहाज अपनाए हुर्मस में फंसे हुए हैं, अमेरिकन नेवी उसे निकालेगी। अगर ईरान बीच में आया तो हम उस पर अटैक करेंगे। और ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम बोला है। और अमेरिका की रेपुटेशन पर बात अब आ गई है। और अगर अमेरिका अटैक करता है अगर अमेरिका, तो ऑयल की प्राइस में उसी टाइम इजाफा मजीद पूरी दुनिया में हो जाएगा। ये खबरें आ रही है। ईरान ने अपनाए हुर्मस में एक कश्ती जो आ रही थी, 20 किलोमीटर रह गई थी ईरान की तरफ आने में, तो ईरान ने उसको एक वार्निंग दी, फिर दूसरी वार्निंग दी, तीसरी वार्निंग के बाद उस पर अटैक कर दिया। और लेकिन यह है कि उसमें जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस कश्ती को ईरान की तरफ नहीं आने दिया। ये इस टाइम पे खबर आ रही है। अच्छा, ट्रंप ने बोला है कि दुनिया ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे जहाजों को बनाए हुर्मस से निकालने में हमारी मदद करें। और ये ममालिक वो हैं जिनसे जंग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ईरान इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और अब वही पानी की जंगों वाली बात जो सामली साहब की प्रेडिक्शन थी, वो इस टाइम पूरी होती जा रही है, क्योंकि बात अब यही जा रही है कि अमेरिकन नेवी एक्टिव है, उधर से कभी भी जंग हो सकती है। ये अब खबरें आ रही हैं। दूसरा आपको बताएं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 इस्लामाबाद में हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड पर। और दूसरा ईरान ने बोला कि हम तैयार हैं, पहले से ज्यादा हम तैयार हैं, ईरान की स्टेटमेंट ये आई है। और दूसरा आपको बताएं कि ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि ईरान के न्यू प्रपोजल के बाद ईरान पर हमले के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अंदर की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा जब मीडिया से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरा, ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि वो जर्मनी से 5,000 फौजें निकाल रहा है। फ्रांस, इटली, यूरोप में सब मिलिट्री बेसिस खाली होने जा रहे हैं। और अगर यहाँ से फौजें निकलेंगी तो पूरा यूरोप से फौजें निकलेंगी। और ट्रंप ने बोला है कि अगर ऐसा ही रहा तो रशिया के साथ मैं खड़ा होकर यूरोप पर अटैक करूंगा। ये ट्रंप ने स्टेटमेंट भी एक दी है कि मैं अब रशिया के साथ मिलकर यूरोप के खिलाफ जा रहा हूं। अच्छा, दूसरा, ट्रुथ सोशल पे क्या रिपोर्ट आ रही है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है उसकी कीमत ज्यादा ईरान ने नहीं चुकाई। अभी बनाए हुर्मुज दोस्ताना नाकाबंदी है, हमने सिर्फ शुगर लगाया हुआ उधर, एक तरह का भी समझ ले। हमने तो सख्ती की नहीं बनाए हुर्मुज में, अभी तो हम अपना कोई हथियार ही नहीं मार रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। और दूसरा, चाइना के जो सदर हैं उन्होंने बोला कि माशी मफादात अगर हमारा हिट किया गया तो चीन की फौज को फ्री हैंड मैंने दे दिया है। ईरान के साथ तजारती और बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट हैं। और अमेरिका ने 5 ऑयल रिफाइनरी जो चाइना की है उस पर पाबंदियां लगाई थी, जिस पर उन्होंने बोला कि अगर चाइना ने अगर माशी नुकसान होता है तो चाइना की फौज जो है वो अमेरिका के खिलाफ चले जाएगी। और इसराइल तैयारी फुल टाइम कर रहा है। और इसराइल के जो तैयारा साज कंपनी है, F-35 F-13 आईए लड़ाका तैयारे 2 ने स्क्वाड्रन परचेज किए हैं। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 3.3 अरब डॉलर के, और इसराइल के ये 3.3 अरब डॉलर के ये खरीदे गए हैं। और इसराइल खुद जंगी तैयारे इस टाइम बनाने जा रहा है। अब तक की ये डेवलपमेंट थी, लेकिन वही बात हो रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से कि ये पानी की तरफ मामला जा रहे हैं। आगे के मामला क्या होंगे? 4 मई है, 2026 है। सामा साहब की तरफ हम चलते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आज कोशिश करते हैं एक दो के शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।
ایک دو کے کیوں آج زیادہ کمنٹ ہی لے لو بھائی, کافی دن ہو گئے ہیں کمنٹس والے بھی. اور میرا خیال ہے کل سب سے پہلے تو پروگرام کے آغاز میں شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے کہنے پہ کمنٹ کیا. فلک کو یاد کرا دیا, فلک کا سبق یاد ہو گیا ہوگا, اب 4-5 دن بعد دوبارہ چیک کریں گے. اس کے ٹھیک ہے. بعد جو جنہوں نے گھر بننے کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو رہنا نصیب کرے, مبارک کرے, ان کے نصیب میں کرے. اور جو تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے ہاتھ گھر کو ڈلنے میں, وہ صرف جون کے مہینے میں پوری ہو جائے گی. اور باقی رہ گی بات کہ ابھی گولڈ لیں یا نہ لیں. دیکھیں گولڈ کی جو سینس ہے نا اس کو سمجھیے. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس اکنامک سسٹم میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اس ٹائم جتنی انسرٹینٹی آ گئی ہے اس میں گولڈ ہی لینا بنتا ہے, بے شک قیمت اوپر جائے یا نیچے جائے. وہ ایک رسے کی طرح یا ایک آپ کے ٹھوس اس چیز کی طرح کام کرے گا جس کے تحت آپ نیچے اوپر جیسے بھی وہ جھولے گا آپ کی ویلتھ بھی اوپر نیچے برابر ہی ساتھ فلکچویشن میں کرے گی. کیونکہ ڈالر جیسے گرے گا, چائنا کیوں گولڈ لے رہا ہے اتنا؟ کیونکہ چائنا آپ کو, امریکہ نے تو پیٹرو ڈالر کر لیا, بدماشی کر لی, قبضے کر لیے, اڈے بنا لیے, پوری ویپن انڈسٹری کھڑی کر لی. اس کے تحت ڈالر کے پیچھے کھڑا رہا ڈنڈا, اور ڈالر کو ایک ویلتھ بنا کے کاغذ اپنا امریکی چھپا ہوا کاغذ اس کو ویلتھ کہہ دیا. چائنا لیکن اس طریقے سے بڑا نہیں, اس طریقے سے گیا نہیں, لیکن چائنا کی اب ریچ آپ کی اس ٹائم جسم پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز چائنا کی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ ہینڈ فری ہو سکتا ہے یہ بٹن ہو یا واٹس ایور کچھ بھی. اب چائنا نے آپ لوگوں کو اگر کوئی راستہ دینا ہے تو چائنا اپنی کرنسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ, کیونکہ وہ امریکن اسٹریٹجی پہ نہیں ہے. چائنا کو لا محالہ یہ بتانا ہوگا کہ میرے پاس گولڈ ہے, اس گولڈ کے عوض میں یہ کرنسی ایشو کر. اب اس میں ہم نے دو کیس دیکھے. ایک تو یہ ہے کہ جیسی جنگ شروع ہوتی ہے گولڈ کی پرائس اوپر جاتی ہے لوگوں کا, کیونکہ اعتماد جو ہے وہ روپے پہ ختم ہو جاتا ہے. حکومتوں پہ روپے پہ ختم ہونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت پہ ختم ہو جاتا ہے, مینجمنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ گولڈ بائی کر لیتے ہیں. لیکن دبئی میں ہم نے دیکھا کہ سارا آؤٹ سائڈر جدھر ہو ادھر زیادہ گولڈ بائی کرے گا تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی. اگر اس کو وہاں سے نکلنا ہوا تو پھر وہ گولڈ اچھے داموں نہیں بیچ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فلکچویشن آئی, گولڈ گر گیا. گولڈ گرا نہیں تھا اصل میں, لیکن دبئی کے حالات کی وجہ سے لوگ بس کہہ رہے تھے گولڈ لے لو, کتنے میں لیتے ہو بدلو, میں نے نکلنا ہے کل, جب جان پہ بنی. تو وہ ریئر کیس ہے, سین ایسا ہی ہے. پاکستانیوں پہ کبھی بھی فٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں آؤٹ سائڈر تھوڑی بھرا ہوا ہے. ہاں لیکن لنڈن پہ فٹ ہوگا, لیکن کسی اور سنگاپور پہ یا کوئی اور ایسے ممالک جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ ہے, آؤٹ سائڈر بہت زیادہ ہے, وہاں فٹ ہوگا یہ. وہاں اگر آپ کے پاس گولڈ ہوا تو سیم ایز اٹ از آپ کو دبئی کی طرف فیس کرنا پڑے گا. تو ہاں اگر آپ اپنے ملک میں ہیں اور آپ کی ہی اپنی آبادی ہے, جیسے پاکستان ہے, بہت کم ہے آؤٹ سائڈر, تو یس آپ لوگ گولڈ لیں. آپ نے کون سا گولڈ مطلب گولڈ لے کے آپ نے باہر جانا تھا تو ڈیمانڈ سپلائی میں ہٹ ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دن آئے گا گولڈ بھی نہیں رہے گا, ایک دن گولڈ بھی مٹی ہے. لیکن آپ کو جیسے روایات میں بتایا گیا, فرات میں جب گولڈ نکلے گا پہاڑ تو اس کی طرف نہ جانا, اس کی طرف نہ جانا. اب حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ ہمارے ہیں, سب سے زیادہ ہمارے قریب ہیں, سب سے زیادہ ہمارے ہمدرد ہیں. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانا بھائی جا کے صحیح سے حملہ کرنا اور چھین لینا وہ پہاڑ, مسلمانوں کے پاس پیسہ آ جائے گا, مالدار ہو جائیں گے. لیکن وہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہمیں؟ نہیں اس طرف نہیں جانا. اس کا مطلب گولڈ کو ویلیو نہ دینا. اس وقت میں دیکھ کے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے تو یوں نہ کرنا. حالانکہ ہمیں امیر ہوتا, ان کو ہمیں امیر ہوتا نہیں دیکھیں گے, وہ سوچنے کی بات ہے. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, اس کا مطلب موت کھڑی ہے وہاں, گولڈ پہ جنگ ہوگی. 100 میں سے جیسے کہتے ہیں کہ 99 میں مارے جائیں گے اس چھینا جھپٹی میں. تو ہمیں پہلے ہی کہا گیا کہ گولڈ کو ڈسکریج کرو, کیونکہ اس کے تحت یہ پتھر سا رکھ کے زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں؟
टेक्निकली मार्फत की दुनिया में अगर बातें करें ना तो बहुत मुश्किल है जिंदगी। फिर ब्रॉयलर भी शिर्क है, ब्रॉयलर मुर्गी खाना भी शिर्क है। जो कहते हैं ना बड़े हमें शिर्क तौहीद का पता है, तौहीद तो फिर अल्लाह के बनाए हुए तमाम जराए जो अल्लाह ही की कुदरत से वाबस्ता हो, बस उसी पे इन्हिसार करना। तवक्कुल बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए फल जन्नत से नहीं आता था? क्या नबी थी? बताएं ना, क्या नबी थी? कौन सा ओहदा था उनके पास, वो बताए। जन्नत की सरदार है, हमारी उम्मत में से हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थी, पिछले नबियों की उम्मती थी। इमामुल अंबिया की उम्मत की अगर कोई खातून तकवा में इस लेवल तक जाएगी, उसके लिए फल नहीं आएंगे? आपका क्या ख्याल है? तो ये हमारी अपनी भूल है, जिस शैतान ने हमें जकड़ा उसने हमें भुला दिया ये सब कुछ। बात सीधी सी है, ब्रॉयलर अल्लाह ताला के ओरिजिनल निज़ाम के खिलाफ एक बनाया गया निज़ाम है। जैसे मसनूई बारिश पे मैं कहता हूँ, जैसे दवाइयों पे कहता हूँ, जैसे ये टोटल मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ये शैतान के छुपने के तरीके हैं, बस नथिंग। कब जी शुगर है, सालों से दवाई खा लो, ठीक क्यों नहीं हो जाते भाई? इतनी मेडिकल साइंस तुम्हारी, ठीक हो जाओ। हैं, मैदे का मसला है जी, सालों से राइजिक खा रहा हूँ, अब ठीक क्यों नहीं होते तुम? मेडिकल साइंस है भाई, मैदा निकाल के नया लगवा लो। तो बात यह है कि कई आप जब बड़ी बारीकी से देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारी कहानियां थी। हजामा कराया करें, लाजमी कराया करें, जितनी उम्र हो उतने दिनों बाद लाजमी कराया करें, सब कराया करें। और उसका बेहतरीन तारीख है 14-15 होती है, जब मून अपनी पीक टाइम पे होता है, और मंगल का दिन बहुत अच्छा समझा जाता है इसमें। ठीक है, 14-15 का मंगल हो तो बहुत अच्छा, वरना 14-15 को कराया करें, हजामे कराएं। यही तरीका इलाज है सुन्नत का, बस। दूसरा, जो अल्लाह ताला ने जो सारे इंतजामात आपके लिए मुकर्रर कर दिए हैं ना, इन इंतजामों से आप लोग बाहर निकल गए। गोल्ड भी मट्टी इसलिए है कि अब मैं ये पत्थर है, इसके ऊपर कुछ पेंट कर दे गोल्ड का और मुझे ला के दे दे 1 किलो गोल्ड है, ये लो अलमारी में रख लो। वो अलमारी में मेरी पड़ा है फलक, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ बाजू थोड़े से यूं, 1 किलो गोल्ड। अकड़ आ एक जाती है। फलक ला के मुझे कागज, हाँ एक और फलक मुझे कागज ला के देता है, कहता है ये जी आपका डीएचए में एक कनाल के प्लाट की ये रजिस्ट्री है। मैं उसको उठाता हूँ, अलमारी में रख देता हूँ। टेक्निकली आप ये सारी फाइलें इकट्ठी होती जा रही हैं, दुबई फ्लैट की, गोल्ड की, ये सारा कुछ इकट्ठा है, और बात चौड़ा होके फिर रहा हूँ। सोचा है कि इससे सुबह शाम में खाने पीने में चीजों में क्या फर्क पड़ा? वो पड़ा गोल्ड क्या कर रहा है। अब समझ आई। मौला अली के पास एक दफा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने साहबा ने पूछा कि या अली कौन था ये बुजुर्ग, हमने कभी नहीं देखा, बढ़िया आपने गप्पे मारी, मतलब राजो न्याज चले। उन्होंने कहा खिजर आए थे सलाम करने। तो उन्होंने कहा फिर क्या बात हुई? उन्होंने कहा उसने एक तोहफा दिया, एक मैंने भी दिया। उसने कहा क्या बात है उस शख्स की जो इस्तात रखते हुए, अपर हैंड रखते हुए बड़ी आजी से मिले। अपर हैंड हो, बादशाह हो, लेकिन अपने नीचे वालों से बड़ी आजी से, इंकसारी से पेश आए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बात है उस शख्स की, सबक दिया हमें। मौला अली ने आगे से क्या कहा? आप फरमाते हैं कि क्या बात है उस शख्स की जो खाली हाथ तही दस्त होते हुए, तवक्कल अल्लाह करते हुए, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हुए जालिम बादशाह के सामने यूं चौड़ा हो गया, खाली हाथ। आप समझो वो जो पत्थर पड़ा है ना, किलो की ईंट पड़ी है अंदर, उसकी जगह रख लो अल्लाह ताला का मोहब्बत और अल्लाह ताला का यकीन, उधर ताल्लुक अव्वल रख लो, उसको उला रख लो उस ईंट की जगह। उस ईंट से ज्यादा बड़े मजाहिर अपनी जिंदगी में देखो, ज्यादा पावरफुल जिंदगी गुजारोगे। मैं भी यही सोच ईंट रहा पता था। नहीं नसीब होनी है कि नहीं होनी। आपके पास तो पूरा मदीना में प्रोजेक्ट है। अगर आपकी बात करें, अब तो एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, डीएचए की। वो डीएचए से भी अच्छी जगह पे आपके पास तो पूरी जमीनें हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए आपने भी आज दी है, लोगों को समझा रहे हैं फिर भी। लेकिन वो जमीनें, लेकिन इस धोखे में आना नहीं ना, वो जमीनें आई कैसे एक ऐसे, लेकिन पता है कि किस सर्विस से आई? तो लोगों को वही सर्विस ही बताता हूँ। बताओ ना वो क्या बताता हूँ?
सर्विस में आ जाओ, सर्विस में आ जाओ, असल सर्विस में आ जाओ। जैसे अजर रिसालत कहता हूँ कि बीबी की मोहब्बत दो ना, अजर रिसालत दो, बटन दबाओगे निकलेगा। जैसे फीस के बगैर कुछ नहीं होता, फीस देनी पड़ती है, सही है समझ रहे? इस वजह से ये चीजें हमें समझ नहीं आती। कमेंट्स लो। जी बाकी सर। ये है कि अच्छा ये सर जो ये ट्रम्प सारी जी जी फाइनलाइज कर दूं, ये पानी की जंग अब मैं क्या बताता रहूं, होने दो अब बस इसको होने दो। और मिसाइलों की भी खबरें अभी 2-4 दिन में मजीद बढ़ेंगी, चीजें बढ़ेंगी। और बस ठीक है, इसने चक्कर दिए रखना अपनी पार्लियामेंट और अपनी उनके लिए, तो इसको ना सुना कर ट्रम्प को कोट ही ना किया कर, जी सर, मतलब ये अब दिमागी मरीज जंगें बना। बढ़ेंगी पानी के अंदर, अब डेफिनेटली हम देखेंगे। बढ़नी है। ये यानी कोई बात सुलह अब उस थोड़ी तरफ ही होनी जा है, रही है। तो सुलह सर थोड़ी चाइना होनी है ये। चाइना भी आएगा इसके बीच में कि चाइना की तरफ से ठंडा निजाम रहेगा? नहीं, चाइना आ सकता है, चाइना इसमें आ सकता है, लेकिन अभी बस 11 तक देखे ना, 11 तक पानी का शुगल है, उसके बाद नया शुगल शुरू होगा प्रॉपर। ये जो फौजें उतारने की बातें करता था ना, उस पे आएगा जी। 11 के बाद। वही बात हो गई, नेवी को उसने बोला कि नेवी आमने सामने होगी, ईरान की नेवी और पानी में जंग। अब तो खबरें आ रही हैं इसके ऊपर, और ये बात आपने पता नहीं कितने महीने पहले डेटें दे के बता दिया था कि आगे पानी की जंगें होंगी। अच्छा सर, कुछ कमेंट्स हैं। अ, अल अल कबल के नाम से आईडी। अस्सलाम वालेकुम पलक भाई, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। उसामा भाई और आपको अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे क्वेश्चन है कि उसामा भाई, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो होता है, उनसे कॉन्टेक्ट करने का फीस तो मुझे बता दें। वो आप उसकी भी आपकी डिफरेंट होती है, अर्जेंट नॉर्मल सब डिफरेंट होता है। व्हाट्सएप पे ही मैसेज ड्रॉप करें, जब भी आपका नंबर आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। एमडी अहमद साहब हैं, इमरान साहब हैं। एमडी साहब से मुझे याद है, वो मेरे माइंड में उनका क्वेश्चन है एमडी साहब का। वो कह रहे हैं जेमस्टोन की हकीकत क्या है। और मैंने एक स्टॉल, अब उनको ना नीचे कमेंट होगा, मैंने पढ़ा हुआ है, वो बेचारे रोज कमेंट कर रहे हैं मुझे ना जेमस्टोन के हवाले से कि इसकी हकीकत क्या है और मुझे कौन सा जेमस्टोन बेहतर होता है, इस तरह का कमेंट था उनका। देखिए, जेमस्टोन अल्लाह ताला की तौहीद पत्थरों ने बयान की है, रिसालत का इकरार की है। पत्थरों ने, पत्थर तस्बीह करते हैं, पत्थर को जिंदा कहा गया है, तो इसलिए जेमस्टोन्स की अपनी एक हकीकत है। दूसरा, कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म के पास आती है या आपके करीब आती है, तो डेफिनेटली उसके कलर के हिसाब से वो किसी न किसी प्लैनेट से ऑपरेट हो रही है, रिलेट कर रही है। और इसी तरीके से उसी की आना करीब आपके, या आपके जो साथ होना, उस प्लैनेट के आपकी ज़िंदगी में असरात को बताता है, उस प्लैनेट के आपकी ज़िंदगी में मामलात को बताता है। और जहाँ तक रहेगी पहनने की बात, देखिए जर्नली तो अकीक है जो पहनना चाहिए, जिसने रिसालत का इकरार किया, गवाही दी पत्थरों में, अकीक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, यमनी अकीक और सन फिंगर में। और उसके बाद याकूत रूबी हो गया, उसके बारे में हुक्म है, ठीक है जी। तो ये दो तो हाईली रिकमेंडेड है रिलीजियसली। लेकिन अब मसला ये है कि जो चार्ट होता है ना, उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है। हर चार्ट की अपनी ही अंदाज से अंगूठी निकलती है, ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पे मोस्टली लोग जो है जैसे लिब्रा को डायमंड कह रहे हैं कि लिब्रा डायमंड पहन रहे हैं, लेकिन लिब्रा का जो वीनस है जिसकी वजह से डायमंड पहनाया है, उसके 8वें घर का भी मालिक है, तो उसकी जिंदगी में डायमंड पहनते ही 8वीं कलाबाजियां लगनी शुरू हो जाएंगी, समझ रहे हैं? इसी तरह किसी के छठे का ताल्लुक होता है, उसका रूलिंग लॉर्ड और लगन लॉर्ड एक होता है, उसको पहना दो जी, वो उसके छठे का दुश्मनी शुरू हो जाएगी, बीमारी शुरू हो जाएगी। और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स भी इसी तरीके से होते हैं। कई दफा मैंने देखा है, लोगों ने पूछा है तो मैंने उनको कहा यार आप कोई अंगूठी नहीं पहन सकते, अच्छा। सारा चार्ट ही इतना आपस में एनिमिटी और वो इस तरह के कनेक्शंस बना के बैठे हैं, कोई अंगूठी नहीं। तो फिर उस वक्त यही होता है कि आप जी बस चांदी पहन लें, चांदी की खाली रिंग जी। पहन लें, इस तरह से। अच्छा, इनका नाम है एमडी मारूफुल आलम, जिन्होंने ये कमेंट किया। थ्योरी और बड़े अच्छे कमेंट करते हैं ये हमें। आप किया करें सर, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, इमरान अहमद कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत नॉलेज मिलता है उसामा साहब से, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। सजिटेरियस हूं मैं। अच्छा जी, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सेहत व जिंदगी दे, सच्ची बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आसिफ खान कह रहे हैं उसामा भाई, क्या लॉकडाउन सिर्फ पाकिस्तान में लगेगा या ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल लगेगा?
نہیں لاک ڈاؤن ہوگا. ایران، پاکستان، انڈیا، افغانستان جو کینسیرین ایریا ہے نا موسٹلی بڑی آبادیاں اور ایگریکلچرل کنٹریز وہ پلس یہ اسپیسیفکلی ہوگا. ٹھیک ہے. تہذیب مہدی کہہ رہے ہیں فلک بھائی جہاں سے بات رکی تھی وہاں سے نیکسٹ ولاگ سٹارٹ کریں پلیز. یہ سر یہ جس بارے میں سائے کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے تھے اسامہ بھائی پلیز یہ بتائیں کہ فوٹوگراف دیکھ کر اسامہ بھائی کیا بتا سکتے ہیں کوئی معاملات ہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں. اب میرا سننے والا تو میں سمجھتا ہوں خود ہی سیکھ جائے نا. میدا خراب ہے معاملات ہیں، بال گر رہے ہیں معاملات ہیں، میموری لاس ہے معاملات ہیں، جھگڑا فضول سا ہوتا ہے، کچیچیوں والا غصہ آتا ہے میاں بیوی میں معاملات ہیں. اسی طریقے سے آنکھوں میں چمک نہیں ہے، مدھم سا ایسے ایک لیئر سی ہے، مدھم پن ہے، معاملات ہیں. بات کرتے وقت پوری جیسے کہتے ہیں نا کہ یوں یوں ہو رہا ہے، سیدھا ہو کے بات نہیں کر پا رہا، معاملات ہیں. اور آئے دن بیماری ہے، کبھی زکام ہے، کبھی کھانسی ہے، کبھی فلو ہے، کبھی یہ ہے، کبھی گلا پکڑا ہے، کبھی میدا خراب، معاملات ہیں. تو اس میں اتنی کون سی وہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اچھا سر دعائے علی کعب آپ سجاد لوگوں کے پاس ہے، دعا کا عمل شروع کریں اور بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ. السلام علیکم سامد سر. فلک بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیڈر آف جنت امام حسن اینڈ امام حسین اینڈ فار وومن لیڈر بی بی پاک فاطمہ سجاد علی فرام ساؤتھ افریقہ. مطلب انہوں نے سب لوگوں نے جو ہے وہ نیچے کمنٹ سب لکھے ہیں. بہت اچھا جی شکریہ، ڈاکٹر اللہ ان کو سزا دے گا سب کو. اور اس کو عام بات نہ سمجھا کریں. آپ نے یہ جو لکھا ہے یہ لکھا نہیں ہے، یہ گواہیاں دی ہیں، یہ عام بات نہیں ہے. اس ایکٹس کا بھی اجر ملے گا. انگلیاں چلانے کی عادت ڈالیں. آپ لوگوں نے کیا تلواریں چلانی تھی مجھے بتاؤ. آپ کو صرف ایک حق پرستی میں ایک آواز بلند کرنے کا یا انگلیاں چلانے کا کہا جائے وہ نہیں چلتی. آپ نے تلواریں اٹھا کے چلانی تھی. یہ حالت ہوگی آپ کی. تو اس لیے میں سمجھ، اور کئی لوگ اس میں ریلیکٹنٹ ہوں گے. زندگی میں یاد رکھیں بچے بن جائیں کوئی عزت نہیں ہے آپ کی. ناچتے ہوئے بھی اہل بیت کا ذکر کریں، شور شرابہ کریں، دیوانوں کی طرح کریں. اللہ اور اس کے رسول کی آل کی جو محبت ہے اس میں جیسے مرضی کریں. بچے بن جائیں، کاکے بن جائیں، لوگ آپ کو بیوقوف کہنے لگیں، لیٹ اٹ بی. اس کا فائدہ ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ عارضی ہے، اصل جنت ہے اور سردار وہ ہے. بس سبحان سمپل. اللہ سبحان. اچھا سر سائمہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم اسامہ بھائی میری سس کہہ رہی ہیں انہیں کانسٹیپیشن نہیں عمان رہتی ہیں اے سی 24 ٹائم یوز ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ گرم دودھ کے ساتھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کون ہے؟ میں یہ سلمہ ہے انہوں نے میسج کیا ہے کہ عمان میں رہتی ہیں ان کی سسٹر ہیں اے سی 24 اچھا ٹائم آپ دیکھیں یوز ہوتا ہے. اے سی تو یہاں کے، ہاں اب یہ غلط ہے نا. اے سی جو 24 ہوتا ہے جسم کے پٹھوں کو تو جوڑے رکھتا ہے. ہونے تو کولر چاہیے، جو ایئر کولر ہیں وہ بھی کم. اے سی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے ہیلتھ کے لیے. جیسے ورس دن آتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بس یخ پانی نہ لیں، گرم پانی کے ساتھ لے لیں. دودھ کے ساتھ نہیں، گرم پانی کے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا کنیز فاطمہ کہہ رہی فلک بیٹا سامہ بھائی نے ایک دفعہ حضور غوث پاک کے بارے میں بتایا تھا پلیز دوبارہ پوچھیں ان سے. پتہ نہیں، میں نے مجھے یاد نہیں ہے ابھی کہ کیا میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب بالکل سچ فرما رہے ہیں یہ ہمارے لوگوں کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں جن کو ہم نے بنایا. بہت شکریہ آپ کا. عبد الرحمان صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے بھائی ہم کیا کریں پلیز ہیلپ کر دیں. کیسے ہم مکہ آئیں میک اپ یوز لائف کے نام سے ہے. اچھا دیکھیں اس میں دو چار طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ بالکل اگر عام سادہ سا ویزا لیں سستا سا تو 5-6 ہزار میں ایک مزدور لیبر کا بھی آ جاتا ہے اور اپنے کنیکشنز کے ذریعے آپ سروائیو کریں، کام کریں جیسے یہاں کسی بھی اس میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بیٹر لے کے آنا چاہتے ہیں تو 9-10 ہزار میں آتا ہے جس پہ آپ کے ڈپینڈنٹس بھی آ سکتے ہیں، جس کی آپ سیلری بڑھوا لیں، جو بھی کرنا ہے. اور اپنا کام ڈھونڈیں، اپنا کام کریں اور ہر سال ایکسٹینشن ہوتی رہے گی اور یہ بڑھتا رہے گا. تو جو تو بالکل لو کیٹیگری کا ویزا لے کے آئیں گے وہ تو سال کا 200 مہینے پہ 300 مہینے پہ بھی چل رہا ہوتا ہے سسٹم کہ کفیل ہیں. اس نے پہلے 3 ہزار 5 ہزار 6 ہزار جو بھی طے کر لیا لے لیا. سال بعد مطلب 6 ہزار کا ویزا تو سال بعد وہ آپ سے لے گا 200 یا 300 طے کر لے گا ہر مہینے کا. تو 3600 یا 2200 اتنا مطلب 12
12 या 36, हाँ 3600 साल का उसमें बनेगा। तो लेकिन अब फलक लेबर का वीजा लेगा तो इसको तो एयरपोर्ट वाले ही कहेंगे अभी तू तो कहीं से नहीं मजदूर लगता। वो ये हरकत ना करें, मतलब इतना सस्ता नहीं, फिर थोड़ा सा 3000 ऊपर भर ले, 9-10 वाला ले लें। और अगर आपकी एज ज्यादा है, वर्क परमिट नहीं कर सकते, तो फिर हमने जैसे कहा है कि 4-4 5-5 लोग मिल के कंपनीज फॉर्म करें, इकट्ठे पार्टनर बन जाएं, वो भी सस्ता पड़ता है। 40,000 रियाल में कंपनी फॉर्म हो जाती है, और वो 4-5 लोग आपस में बांट लें, 6 लोग बांट लें, तो वो एनुअल रिन्यूअल भी कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग सारे एडजस्ट भी कर देंगे, और बल्कि ठीक है, कफील के तौर पे आप लोगों को काम भी करा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये अब्दुल करीम साहब कह रहे हैं, थैंक्स सर, वी नीड एन एस्ट्रोलॉजर लाइक यू हु सजेस्ट सेंसिबल रेमेडीज फॉर मुस्लिम्स। A lot of Hindu astrologers are out there giving foolish remedies which cannot be implemented by Muslims. हाँ बिल्कुल, उसमें मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि इस्लामिकली ही ट्रांसलेट करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं उनको, तो कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, साजिद खान कह रहे हैं, वैसे मैंने लेट गोल्ड लिया है, मुझे याद है कि आपने कहा था ले लो, पर मैंने 5:30 में लिया था और अब मामलात बहुत टाइट हैं। आज ठीक 480 है, तक आ गया ना, परेशान ना हो, परेशान ना हो। हो जाएगा महंगा। उसामा साहब से आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर का जरूर पूछें, बिकॉज एआई आने के बाद क्या एआई लर्निंग करनी चाहिए या कोई अपना बिजनेस चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें, बेहतर रहेगा। इनका हाँ नाम भी दिसंबर तक उसामा तो आप, असलम। दिसंबर तक तो अच्छा है, कुछ भी इस तरह का काम। राहु अपने ही उसमें है, लेकिन राहु निकल जाएगा, फिर इससे पाइसिस में चला जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बेसिक फूड मॉडल्स पे आ जाएं, बेसिक के काम पे आ जाएं, बेसिक उस पे आ जाएं, क्योंकि आगे ज़िंदगी जो आ रही है उसमें आप लोगों को फ़ायदा इसी में ही होगा जो बेसिक्स के काम होंगे, फूड, बेसिक फूड। ठीक है। अच्छा, ये इंडिया गुजरात से हैं, तबस्सुम नाम है इनका। वो कह रहे हैं उसामा भाई से पूछे, क्या मैं मदीना आ जाऊं? मदीना में मेरी को जॉब मिल जाएगी? इंडिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। देखिए एक बात समझ लें, ये तो लोगों की पता नहीं क्या सोच है। अल्लाह की ज़मीन है, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन आप अल्लाह से ताल्लुक बना के जाएं तो जहाँ मर्जी जाएं। मदीना आ सकते हैं, मदीना आए। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएं भी दी हैं, और वही जन्नत के सरदार के वाले से बहुत सारे कमेंट आए हैं, इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन और हजरत बीबी फातिमा, बहुत ज्यादा इस पर नीचे कमेंट्स जो हैं लोगों के आए हैं। अच्छा सर, मदीना पेमेंट प्लान फॉर हाउस क्या है? जवेद साहब पूछ रहे हैं, जवेद हामिद। इनको कहें ना व्हाट्सएप करके मीटिंग अटेंड करें, उनको कहें ग्रुप में ऐड कर दें, जैसी अब मीटिंग होगी तो उस पर ये सारी डिस्कशन होंगी। ठीक है। नाजिम उमर कह रहे हैं, पैनिक पैनिक अटैक बहुत हो रहा है मुझे। प्याज सर पे पानी, प्याजों का जो है ना सर पे लगाएं और नमक से नहाएं। ठीक है सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, कमेंट्स अभी भी बहुत सारे हैं जिनको जवाब देने जरूरी हैं। आपके जिनके कमेंट्स रह गए हैं वो नीचे दोबारा में कमेंट करें, इसी तरह बारी जो है वो नाजरीन आप सबकी आ जाएगी, सिलसिला ऐसे हमारा जुड़ा रहेगा। बाकी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।